नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नए टॉपिक के साथ अर्थव्यवस्था। आज हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था का अर्थ, क्षेत्र, प्रकार व केंद्रीय समस्याएं। महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में इसके क्वेश्चन आता ही आता है। तो शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था से आशय क्या लिया जाता है? आर्थिक संगठन के ऐसे स्वरूप से जो उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आजीविका के स्रोत उपलब्ध कराता है। यानी कि एक ऐसा आर्थिक संगठन जो उस संबंधित क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनको जीवन यापन के लिए आजीविका के स्रोत उपलब्ध कराता है। या दूसरे शब्दों में यूं कहें, अर्थव्यवस्था किसी देश के सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक संगठन ढांचा या संरचना होती है। इसके बाद में बात करते हैं अपने अर्थशास्त्र के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। पूंजीवादी जिसका नाम अब बाजार अर्थव्यवस्था, समाजवादी जिसका नाम बदलकर केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था हो गया है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? उत्पत्ति के साधनों पर निजी अधिकार होता है, प्राइवेट सेक्टर का अधिकार होता है, और इसमें कार्य जो है वो लाभ को ध्यान में रखकर किया जाता है। किसको ध्यान में रखकर किया? लाभ को ध्यान में रखकर किया जाता है। बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था या केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की। इसमें उत्पत्ति के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है, और इसमें जो कार्य है वो समाज के आर्थिक कल्याण के आधार पर किए जाते हैं। समाज के कल्याण को ध्यान में रखकर कार्य किए जाते हैं। और जो मिश्रित है उसमें लाभ और समाज दोनों के ध्यान में रखकर कार्य किए जाते हैं। इसमें जो निर्णय वो कीमत, लाभ, न्यूनतम लागत को ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में समाज के आर्थिक कल्याण के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। अब बात करें, जैसे एग्जाम्पल लें इनके, तो जो यूएसए की इकोनॉमी है वो पूंजीवादी बाजार अर्थव्यवस्था है। चाइना की बात करें हम तो वो केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब आगे बात करते हैं अपने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि व पशुपालन, द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण व विनिर्माण, तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। अब आगे बात करते हैं अपने अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्याएं, केंद्रीय या आर्थिक समस्याएं। आर्थिक ये जो समस्याएं हैं ये चयन से संबंधित समस्याएं हैं। और ये उत्पन्न क्यों होती है? इनके उत्पन्न होने का प्रमुख कारण है साधन तो सीमित है, परंतु जो मानवीय आवश्यकताएं हैं वो असीमित है। इस कारण ये केंद्रीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये प्रमुखतः तीन प्रकार की हैं। क्या उत्पादन करें, ये पहली केंद्रीय समस्या है, आर्थिक समस्या है अर्थव्यवस्था की, जो कि वस्तुओं से संबंधित है। इसमें यह देखा जाता है कि कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करें जिससे क्या है संतुष्टि अधिक प्राप्त हो, समान प्राप्त हो, संतुष्टि का स्तर अधिकतम हो। तो ये जो वस्तुएं हैं ये दो प्रकार की होती हैं, उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। इसमें ये देखा जाता है कि इन दोनों में से कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करें जिससे अधिकतम संतुष्टि के स्तर को प्राप्त किया जा सकता है, और कितनी मात्रा में करें। इसमें यह भी ध्यान में रखा जाता है इन दोनों वस्तुओं का जो है कितनी मात्रा में उत्पादन करें। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, सबके घरों में रोटी बनती है, तो देखते हैं क्या है, कभी रोटी ज़्यादा बन जाती है, कभी रोटी कम बन जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता
कि पूरी मात्रा जो उनकी क्वांटिटी है वो फिक्स ही रहती है, तो इसमें ये समस्या भी उत्पन्न होती है। इसके बाद में आगे बात करते हैं कैसे उत्पादन करें। ये तकनीक से संबंधित है। कैसे उत्पादन करें, तकनीक से संबंधित है। तकनीक अपने दो प्रकार की होती है, श्रम प्रधान तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक। श्रम प्रधान तकनीक क्या है, जिसमें कार्य लोगों द्वारा किया जाता है, और पूंजी प्रधान तकनीक में कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। इसमें भी यही समस्या उत्पन्न होती है कि कौन सी तकनीक का उपयोग उत्पादन हेतु किया जाए, कौन सी तकनीक उपयुक्त रहेगी। इसके बाद में बात करते हैं किसके लिए उत्पादन करें। ये तीसरी महत्वपूर्ण समस्या है, किसके लिए उत्पादन करें, कितनी मात्रा में करें। ये जो आपकी तीसरी समस्या है ये वितरण से संबंधित है। ये वितरण से संबंधित है, यानी कि जो उत्पादन किया गया है उसे धनी वर्ग में कितना और निर्धन वर्ग में कितना वितरण व कितनी मात्रा में वितरण किया जाए, ताकि न्यायपूर्ण ढंग से वस्तुओं का वितरण किया जा सके और कितनी मात्रा में किया जाए। इनको आप कैसे याद रख सकते हो, क्या, कैसे, किसके लिए। और ध्यान रखिएगा अर्थव्यवस्था के प्रकार, 3 प्रकार। बाजार जो अब पहले पूंजीवादी नाम था इसका, अब बाजार अर्थव्यवस्था हो गया। समाजवादी जो केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्रमुख केंद्रीय समस्याएं, क्या, कैसे, किसके लिए। ज़्यादातर इसे ऐसे भी जोड़ा जाता है, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, किसके लिए पढ़ें। इस हिसाब से भी आप याद रख सकते हो। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।